नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मलिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं बेबाक बोलेगा इंडिया। दोस्तों, हरियाणा के भिवानी में मोनू मानेसर की टीम के द्वारा जुनैद और नासिर को गौ तस्कर के आरोप में मार कर अधमरा किया जाता है। उसके बाद में गाड़ी में डालकर जिंदा जला दिया जाता है। ये सिर्फ जिंदा नहीं जलाते हैं, उससे पहले अधमरे हालत में उसको लेकर थाने पहुंचते हैं, जहां पे प्रशासन के लोग, जहां पे थाने के लोग जिस बात का हवाला देकर उसको वापस दरिंदे के हवाले सौंप देते हैं कि ये घटना मेरे थाना क्षेत्र का नहीं है, किसी और थाना क्षेत्र का है। फिर मोनू मानेसर और मोनू मानेसर की टीम उसको लेकर जाते हैं और गाड़ी में डालकर जिंदा जला देते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं जानता कि जिंदा जलने वाला शख्स का आपराधिक इतिहास रहा है या नहीं, आपराधिक छवि थी या नहीं। मैं ये नहीं जानता कि जिंदा जलने वाला शख्स हिंदू था या मुसलमान था। बस मैं ये जानता हूं कि जो आदमी जिंदा जला वो एक भारत देश का नागरिक था और हमारा भारत संविधान से चलता है। हर कर्मों की सजा देने की व्यवस्था यहाँ पे है, वो संविधान उसकी सजा मुकर्रर करती है, न कि कोई इंसान उसकी सजा का हकदार बनता है, सजा देने का हकदार बनता है। दोस्तों, मैं नहीं भूला हूं और न ही आप ही भी भूले होंगे उस बयान को जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गौ तस्कर वालों के लिए या फिर गौ की सुरक्षा करने वालों के लिए बयान दी थी। मैं चाहूंगा कि वो बयान आप लोगों को मैं फिर से सुनाऊं ताकि आपकी भी याद ताजी हो जाए। फिर हम बात करेंगे मोनू मानेसर का डिटेल के बारे में। तो आइए देखिए। शिक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। अब मेरा एक सीधा सा सवाल है प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, कि कहां गया आपका वो जोश, वो जज्बात जो कभी आपने हुआ करता था? या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपके बातों का कद्र करना यहां के लोग छोड़ चुके हैं, आपकी बातों का वैल्यू करना यहां के लोग छोड़ चुके हैं? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे कार्य आप लोगों के देख रेख में ही, आपके शह के द्वारा ही हो रही हो? आज जो हमारे देश में हो रहा है वो पहले से भी ज्यादा शर्मनाक है। आज जिंदा जलाने वाला शख्स जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, मोनू मानेसर, फरार है या फिर उसको कहीं छुपा दिया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा, क्योंकि उनको जिस ढंग से तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखने के बाद में तो यही लगता है कि जिस ढंग से उनकी पहुंच है, उनकी तार जहां तक जुड़ी हुई है वो बहुत ही हाई लेवल की है। इसलिए हो सकता है कि उनको छुपा दिया गया हो, ये जानते हुए कि वो कहां है, फिर भी ये बहाने बनाए जा रहे हो प्रशासन के द्वारा कि वो फरार हो गया है, मिल नहीं रहा है। दोस्तों, मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूं जिसको आप देखें और ये बताएं कि क्या ऐसे प्रशासन के सह पाने वाले इंसान ऐसे साधारण से केस में सामने आ सकते हैं या फिर प्रशासन को सामने ला सकती है। ये देखिए पहली तस्वीर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश दुग्गल के साथ। ये दूसरी तस्वीर है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिपिन शर्मा। ये खूबसूरत सी महिला आईपीएस ऑफिसर हैं भारती अरोड़ा। कमिश्नर ऑफ पुलिस कला रामचंद्रन। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद में आपको भी ये समझ आ गई होगी कि मोनू मानेसर की पहुंच, मोनू मानेसर का तार कहां तक जुड़ा हुआ है, किस लेवल तक है। मैं चाहूंगा कि कुछ और तस्वीर आपके सामने पेश करूं। ये है हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में इनकी तस्वीर। इनको तो आप जानते होंगे, ये है हमारे देश के कपिल मिश्रा जी, इनके साथ में तस्वीर है। ये तस्वीर अरुण जेटली साहब के साथ में है। अब आप ही बताएं कि मोनू मानेसर यानी कि मोनू यादव, जो एक यादव परिवार से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, और इस तरह के असंवैधानिक तरीके से
किसी की हत्या कर देते हैं, उसके बावजूद भी आज तक फरार चल रहे हैं। उसमें गिरफ्तारी हुई है तो सिर्फ एक शख्स की, रिंकू सैनी की, और उसके बाद में इस पे कार्रवाई तो जारी है, लेकिन कोई भी इसका रिजल्ट सामने अभी तक नहीं आया है। आप जो तस्वीरें आप लोगों ने देखा, उसके आधार पे आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी तार, इनकी पहुंच कहां तक है, और ऐसी स्थिति में क्या प्रशासन के लोग इनको पकड़ पाएगी? नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि मुझे पता है, आप सबको ये पता है कि जिसकी पहुंच जहां तक होती है, और खास करके अगर किसी की पहुंच बीजेपी के साथ में है, दोस्तों एक तरफ बीजेपी यादव समाज से नफरत करते हैं, उसके साथ में दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, वही दूसरी तरफ यादव समाज के मोनू मानेसर को इस ढंग से साथ दे रहे हैं। इसे क्या मायने निकल के सामने आता है? इसका सीधा सा ये मायने सामने आता है कि अगर आप बीजेपी की गुलामी करते हैं, बीजेपी की वाहवाही करते हैं, तो आप बीजेपी के नज़र में बहुत ही सफल इंसान हैं। आपके ऊपर शह बनी रहेगी। आप कोई भी कार्य, कोई भी असंवैधानिक तरीके से भी कार्य करेंगे तो आपका प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। अगर आप अपने पक्ष के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, तो आपके ऊपर बुलडोजर चल सकता है, आपके ऊपर कानून सख्त हो सकती है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये समाज को बांटने का कार्य है। दोस्तों अब ये देखना है कि इतने शाह पाने के बाद भी प्रशासन अपना कार्य कर पाती है या नहीं, मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।